फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206 C1H के बारे में। यह सेक्शन किस बारे में है कि यदि हम कोई माल बेचेंगे, गुड्स सेल करेंगे, तो उस पर सेल्स कंसिडरेशन के साथ में हमें जो है TCS भी कलेक्ट करना है। इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो फाइनेंस एक्ट 2020 में दिए हुए हैं और ये 1 अक्टूबर 2020 से इफेक्टिव हैं। तो मतलब ये नेक्स्ट जो मंथ है उससे इफेक्टिव हो जाएंगे। तो ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम एज ए टैक्स कंसल्टेंसी का काम कर रहे हो या किसी कंपनी फर्म में एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हो, टैक्स रिलेटेड इश्यू जो है वो हैंडल करते हो। तो चलिए हम इस सेक्शन के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 206 C1H के पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या पर्पज़ है। तो जिस तरीके से TDS में होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जब आप किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो उसमें से सर्टेन अमाउंट जो है वो डिडक्ट करके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवा देते हैं और उस पार्टी का पेन नंबर भी मेंशन कर देते हैं। अब अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे वो पार्टी उसे इनकम शो नहीं करती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसको पकड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पेन नंबर के साथ में उसकी डिटेल इनकम टैक्स को जो है वो दे दी है। सेम उसी पैटर्न पे TCS में क्या होगा कि जब आप कोई गुड्स सेल करेंगे तो वहाँ पर उस सेल्स कंसिडरेशन के अलावा आप उससे TCS की अमाउंट भी लेंगे और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में डिपॉजिट करवाएंगे, साथ में उस जो पार्टी का पेन नंबर भी मेंशन करेंगे। तो अगर वो सामने वाली पार्टी उस परचेज को अपने अकाउंट्स में नहीं दिखाएगी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है पेन नंबर के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का पर्पज़ है वो ब्लैक मनी को कम करना है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोविज़न है ये किस पे एप्लीकेबल होंगे और किस तरीके से जो है इनको हमें कंप्लाइंस करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि TCS कलेक्ट करने के लिए कौन लाइबल होगा। तो हर एक पर्सन जो कि एज ए सेलर काम कर रहा है, जो कि माल बेचने का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि किराने की दुकान वाला जो कि 1 लाख रुपए की सेल कर रहा है वो भी हमारे से TCS कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है एक सीलिंग लिमिट दी हुई है कि यदि आपका टोटल टर्नओवर या टोटल सेल्स या फिर टोटल जो रिसिप्ट्स हैं, ग्रॉस रिसिप्ट आपकी बिजनेस की, वो पिछले साल 10 करोड़ रुपए की थी। मतलब ये हुआ कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी जो रिसिप्ट्स हैं वो प्रीवियस ईयर में अगर 10 करोड़ रुपीस हैं तो आप पे करंट ईयर में TCS के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। आपको करंट ईयर में TCS जो है वो कलेक्ट करना है, आप जो भी गुड्स सेल करेंगे उस पे। तो TCS का प्रोविजन जो है वो सर्विसेज पे नहीं है, केवल गुड्स पे है। लेकिन अगर किसी सेलर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है कि आप पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे तो फिर ये प्रोविजन जो है उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस में अगर कोई मेंशन्ड होगा तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब बात ये करते हैं कि हमें क्या बेचना है, सेल क्या करना है। तो मैंने कहा गुड्स, सर्विसेज नहीं, केवल गुड्स। कितना बेचना है? तो अगर आपने किसी सिंगल पार्टी को 50 लाख रुपए की सेल करी है, 50 लाख रुपीज़, चाहे एक बार में करी हो या आपने 2-3 ट्रांजेक्शन किए हों। करंट ईयर में अगर आपने किसी को 10-10 लाख रुपए के 6 ट्रांजेक्शन कर दिए तो 50 लाख रुपए के ऊपर हो गया। तो अब आपको जो है वो TCS कलेक्ट करना है। लेकिन TCS कितना कलेक्ट करोगे? केवल 50 लाख रुपए के ऊपर कलेक्ट करना है, पूरी अमाउंट पे नहीं करना है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी पार्टी को जो है 2 करोड़ रुपए का माल बेचा, तो क्या उस पर TCS कलेक्ट करोगे? तो हम कहेंगे हाँ। कितने रुपए पे करेंगे? 50 लाख के ऊपर कितना हो गया? 1.5 करोड़ रुपए, केवल उस पे करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि पिछले साल आपकी जो सेल्स है वो 8 करोड़ रुपए थी, 8 करोड़, तो फिर TCS कलेक्ट करेंगे? नहीं। क्योंकि सबसे पहले कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन ये है कि पिछले साल आपका जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ होगा तो ही आप पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद अगर किसी सिंगल पार्टी को अगर 50 लाख के ऊपर सेल किया है तो उस 50 लाख के ऊपर आपको जो TCS कलेक्ट करना है। अब गुड्स क्या होगा? गुड्स की डेफिनेशन जो है GST एक्ट में दी गई है वही हमें यहाँ पर लेनी है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? सबसे पहले जो एक्सपोर्ट सेल्स है उस पर हम लोग TCS के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे गुड्स जिन पर हम TCS कलेक्ट तो करते हैं बट उनके लिए अलग से सेक्शंस बने हुए हैं तो उनको हम जो है इस सेक्शन में कवर नहीं करेंगे, जैसे लिकर, टेंड ओलिव्स, टिम्बर, स्क्रैप,
मोटर व्हीकल, इन सब के लिए अलग से सेक्शंस बने हुए हैं। साथ के साथ अगर हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं या हमने कोई सॉफ्टवेयर सेल किया तो उनके लिए भी अलग से प्रोविजंस दिए हुए हैं। अब हमें टीसीएस जो है वो किस तरीके से लेना है, जब हमारे को उस पार्टी से पेमेंट लेना है उस टाइम पे हमें टीसीएस भी कलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ये प्रोविजन जो है वो कब से इफेक्टिव है, 1 अक्टूबर से। तो अगर आपने इस करंट मंथ में सितंबर में अगर कोई सेल की है और उसका पैसा अगर आपको अक्टूबर या नवंबर में मिलेगा तो उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। टीसीएस कब से कलेक्ट करना है, 1 अक्टूबर के बाद आप जो सेल करेंगे उस पर कलेक्ट करना है और रिसिप्ट के टाइम पे आपको जो है वो कलेक्ट करना है। अब बात करते हैं कि जो सामने वाली पार्टी है वो कौन होगी, बायर जो है वो कौन हो सकता है। ठीक है, तो हम तो एज ए सेलर हैं तो हम किससे कलेक्ट करेंगे, बायर से करेंगे। अब किससे कलेक्ट नहीं करना है, तो अगर आपका जो बायर है वो आपकी अमाउंट में से टीडीएस काटता है तो फिर वहाँ पर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई माल बेचा, इधर से आप तो कह रहे हैं कि मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा और वो कह रहा है कि मैं टैक्स डिडक्ट करूंगा, दोनों प्रोविजन एक साथ नहीं होंगे। तो अगर वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो उस केस में टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। हम इसका एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं, सेक्शन 194C और 194H में ऐसा होता है। हम 194C की बात करते हैं, क्या कि आपको किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला 100 करोड़ रुपए का। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि आपको कोई जो है स्पेसिफिक जॉब वर्क करके देना है और उस जॉब वर्क में आपकी तरफ से 60 करोड़ रुपए का आप जो है माल भी लगाओगे, गुड्स भी लगाओगे। तो 60 करोड़ रुपए का माल लगाओगे, 40 करोड़ रुपए की आपकी मेहनत होगी, 100 करोड़ का आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपने उस कंपनी को बिल रेस किया कि भैया 100 करोड़ रुपए मेरे दो, तो वो 194C के अंदर कॉन्ट्रैक्ट समझ के आपका टीडीएस काट लेती है 100 करोड़ पे। तो अब आपने जो उस कॉन्ट्रैक्ट में 60 करोड़ का जो माल लगाया ना, गुड्स लगाया है, उसको सेल मानकर आपको उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। तो अगर आपके बायर ने टीडीएस काट लिया है तो उस पर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर आप कोई भी गुड्स बेचते हैं, माल बेचते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, एम्बेसी, हाई कमीशन, इसके अलावा जो है लोकल अथॉरिटी, या फिर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब जो इंपोर्ट कर रहा है बंदा, जो माल आपसे खरीद रहा है वो आउट ऑफ इंडिया का है, और इसके अलावा कोई भी ऐसा बायर जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट में नोटिफाई कर दिया कि इस पर टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो उन पर जो है हमें टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं कि कितना कलेक्ट करना है। 100 रुपये का माल बेचा तो 100 रुपये तो हमें लेने ही लेने हैं, वो तो हमारे माल के पैसे हैं, गुड्स के पैसे हैं, बट टीसीएस कितना लें, तो टीसीएस की रेट जो है वो है 0.10%, केवल 0.10%। और वो किस पे लोगे, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का बिल बनाया, उस पर आपने 10 रुपये का जीएसटी ऐड किया, 110 रुपये का बिल आप पार्टी को दे रहे हैं, तो वहां पर टीसीएस किस पे लेंगे, 100 रुपये पे या 110 पे। तो ध्यान रखिएगा टीसीएस हमें लेना है टोटल सेल्स वैल्यू पे इंक्लूडिंग टैक्सेस, टैक्स जोड़ने के बाद जो आएगा तो हम 110 रुपये पे लेंगे। और हमने पिछली स्लाइड्स में क्या पढ़ा था कि अगर आपने सिंगल पार्टी को 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल बेचा है तो केवल 50 लाख के ऊपर वाली जो अमाउंट है उस पर 10% काटना आपको, 0.10%। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि जिसने आपसे माल खरीदा है अगर वो आपको पैन नंबर नहीं दे या अपना आधार नंबर नहीं दे तो उस पर जो रेट है वो 1% हो जाएगी, और वो भी 50 लाख के ऊपर। लेकिन अभी क्या है कि कोविड की वजह से लोगों के पास में फंड की प्रॉब्लम है, बिजनेस जो है उनमें भी कैपिटल का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो टीडीएस की जो रेट्स हैं वो कम की हुई हैं 31 मार्च 2021 तक। तो 31 मार्च 2021 तक जो है वो हमारी टीसीएस की रेट क्या रहेगी, 0.075%, चाहे उसने पेन नंबर दिया हो चाहे पेन नंबर नहीं दिया हो, ऊपर के दोनों केसेस में 0.075% ही रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग जो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपने एक्स को जो है 70 लाख रुपए का माल बेचा है, तो आपको जो है टीसीएस कितने पे लेना है, 70 में से 50 लाख माइनस कर देंगे, केवल 20 लाख रुपए पे लेना है, और 20 लाख का 0.10% कितना हो रहा है, 2000 रुपये। तो आप उसको जो इनवॉइस चार्ज करेंगे वो इनवॉइस कितने रुपए का होगा, 70 लाख का तो आपने माल बेचा इंक्लूडिंग टैक्सेस प्लस 2000 रुपये का टीसीएस,
तो 70,02,000 रुपये का आप जो है वो इनवॉइस रेज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ये देखते हैं कि आपने ये जो टीसीएस की अमाउंट कलेक्ट करी है, ये आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में कब तक डिपॉजिट करवानी है, आपको कंप्लाइंस कैसे करनी है। तो देखिए, आपको जो भी टीसीएस आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपको क्वार्टरली डिपॉजिट करवाना है। तो जब आपका क्वार्टर एंड हो जाएगा, उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जो है गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जमा करवाना है, और उस क्वार्टर के 15 दिन के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी है, और उस क्वार्टर के 30 दिन के अंदर उस पार्टी को आपको जो सर्टिफिकेट इश्यू करना है। बात समझ में आई? क्या करना है हमें कि जिस मंथ में आपका टीसीएस जो आपने कलेक्ट किया, जिस क्वार्टर में आपने कलेक्ट किया, उस क्वार्टर के अगले महीने की 7 तारीख तक पेमेंट करना है, 15 तक रिटर्न भरनी है, और 30 तक का आपको सर्टिफिकेट इशू करना है। केवल लास्ट क्वार्टर को छोड़ के, फोर्थ क्वार्टर को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है कि हमें ईयर की क्लोजिंग भी करनी होती है, तो थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा होता है काम का, इसलिए पेमेंट तो आपको 7 अप्रैल तक करना है, लेकिन रिटर्न भरने के लिए आपको 30 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 15 अप्रैल की जगह पे 15 मई, और सर्टिफिकेट इशू करने के लिए भी 30 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 30 अप्रैल की जगह पे 30 मई। तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा ये प्रोविज़न जो है वो 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब जो पहला क्वार्टर होगा वो कौन सा होगा? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आपको सबसे पहले जो भी आप सेल करेंगे 50 लाख के ऊपर, उन पे टीसीएस कलेक्ट करना है, और जैसे ही दिसंबर खत्म हो जाएगा 7 जनवरी तक आपको पैसे जमा करवाने हैं, 15 जनवरी तक आपको रिटर्न फाइल करनी है, और 30 जनवरी को सर्टिफिकेट इशू करना है। तो इससे रिलेटेड जो है वो आप कंप्लाइंस का ध्यान रखिए, ताकि आप पे जो है कोई भी पेनल्टी या इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो। तो गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हैप्पी लर्निंग।